लोकल कुछ नहीं है। मेरे को भी डाउट हुआ था, मैंने कहा आप कैस्ट्रॉल का डालो, तो उन्होंने ना मना कर दिया। हमारा ना वारंटी इशू आता है। कैमरा डलवाने का सोच रहे हो, थोड़ा सा वेट कर लो, बेटर क्वालिटी मिल जाएगी। हेलो जी के फैमिली, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। और भाई तुम्हारा जी के भाई आ गया है नई वीडियो लेके। और आज की वीडियो टाइटल देख के समझ तो आ गया होगा भाई के 10,000 किलोमीटर पूरे हो गए हैं, तो सर्विस कराने जा रहे हैं। अब उसकी बात करते हैं। तो भाई गाड़ी के हो गए हैं 10,000 किलोमीटर पूरे। टू बी वेरी एग्जैक्ट गाड़ी चल चुकी है भाई 10,341, यानी कि 10,341 किलोमीटर्स। 10,000 पे एग्जैक्ट तो किसी की होती नहीं है। और इसका बजर तो है ना जो वो लगभग 200 किलोमीटर पहले आना शुरू हो जाता है, मतलब 10,000 से भी 200 किलोमीटर पहले। अब मैं क्या है ना कि मैं हूँ थोड़ा सा लेट, एज यूजुअल तुम्हारा भाई थोड़ा लेट ही चलता है भाई। तो उन्होंने कहा था कि मैंने बुकिंग करा दी थी महिंद्रा में। ऐसा है कि आपको पहले बताना पड़ता है भाई, जाम नहीं मिलना चाहिए आज। अब मेरे को सुबह कहते हैं कि 9:30 आ जाओ। मैं कहा भाई 9:30 इतनी जल्दी कैसे आ जाऊँ पॉसिबल ही नहीं है। तो उन्होंने कहा आप ना 12 बजे से पहले आ जाना कभी भी। मैंने कहा भाई ठीक है, 12 बजे से पहले तो चलो समझ भी आती है। तो अभी भाई 11 बज रहे हैं, मैं घर से निकला ही हूँ जस्ट। और अभी मुझे इधर का ट्रैफिक सारा तोड़ के मथुरा रोड तक पहुंचना है बस किसी तरीके। तो अब आज जहां तक सर्विस की बात रहती है ना, देखो क्या क्या चेंज करते हैं। पेट्रोल गाड़ी है, इंजन ऑयल में चेंज करते हैं नहीं करते। बट अगर नहीं भी कराना तो मेरा प्लान ये है कि पहले 10,000 किलोमीटर हुए हैं, इंजन में वेयर एंड टेयर होता है, तो आई ट्राई कि मैं इंजन ऑयल चेंज करा दूँ। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो भी मैं बोल दूंगा कि आप चेंज कर दो, मेरे को इशू नहीं है, आई पे। एंड देखते हैं क्या क्या चीज़ें चेंज रहती हैं। क्योंकि अगर वो मेरे से इश्यूज पूछेंगे तो मेरे को गाड़ी में आज सच कोई इशू है नहीं कि हाँ मेरे को ये बोलना पड़े कि भाई ये दिक्कत है। कैमरे का पता करते हैं भाई, अगर आ रहा है कैमरा तो डलवाएंगे। क्योंकि अभी मेरी बात हुई थी जो वहाँ पे एक्सेसरीज वाले भैया हैं, मेरी फ़ोन नंबर पे बात हुई थी, तो ही सेड कि अभी जो महिंद्रा से कैमरा आ रहा है ना उसमें ग्लिचेज हैं। ग्लिचेज इन द सेंस वो थोड़ा सा लैग कर रहा है, प्लस उसमें वैसे कुछ इश्यूज हैं। तो हमने अपडेट के लिए अप्लाई कर रखा है। वंस अपडेट हो जाएंगे कैमरा, देन उसके बाद आप डलवा लेना, सो दैट फिर आपको इशू नहीं आएगा। फॉग लैम्प भी डलवाने हैं, पर मैं सोच रहा हूँ जब मेरे को रेट का फर्क नहीं पड़ रहा तो मैं शोरूम से ही डलवा लूँ। क्योंकि बाहर लोग तो ना एक ही स्विच पे वो हमेशा ऑन रहेंगे, ऑटो हेडलाइट ऑन की तरह फॉग लैम्प आपके ऑन रहेंगे। वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे स्विच से कनेक्टेड चाहिए। तो इसीलिए आई डोंट वांट कि मैं बाहर से डलवाऊँ। और मुझे रेट का भी फर्क नहीं पड़ रहा, हार्डली 1,000 या 1,000 रुपये का फर्क पड़ रहा है। तो मैं 1,000 रुपये के चक्कर में भाई क्यों रिस्क लूँ, मैं वो शोरूम से डलवाऊंगा। अब वेट चल रहा है क्योंकि उनके पास फॉग लैम्प वो कह रहे हैं हमारे पास अभी है ही। पता नहीं भैया क्या ही सीन है, इतना टाइम हो गया गाड़ी लिए हुए, लॉन्च हुए हुए तो 2 साल हो लिए भाई। बस वाला फंस गया आगे, वो भी हरियाणा रोडवेज ही नहीं निकलने दे। हाँ जी, तो अब हम पहुंचे बड़ी मुश्किलों के साथ हाईवे पे। हरियाणा रोडवेज की बस साला एंड तक आगे रही है, हाईवे पे आके छूटी है। तो भाई 10,000 किलोमीटर होने तक मुझे ऐसा कोई परेशानी रही नहीं है गाड़ी में, तो मेरी ऐसा कोई कंप्लेंट नहीं है। पर हाँ 10,000 किलोमीटर वाली सर्विस में अब ये लोग करते क्या क्या है वो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और अभी रिसेंटली ना हमारे एक सब्सक्राइबर भाई का कमेंट आया था साउथ अफ्रीका से। तो क्योंकि ये गाड़ी इंटरनेशनली भी लॉन्च हुई है, तो उनके गाड़ी में भी ट्रिप रीसेट इशू आ रहा है। बाहर वाले टॉप मॉडल मिल रहे हैं वहाँ पे, तो Z8 एंड Z8L, तो उसके अंदर भी इशू आ रहा है। प्लस उनका ना स्टीयरिंग इशू भी आ रहा है। So brother, if you are looking for this issue, the trip reset issue is the common one. You can go to the showroom and look for the updates in the software. And for your steering locking issue, that's not a common issue. It's particular in your particular vehicle, so that you can go to the showroom and ask them that please repair this up. Either they will change it up or either they will give you the solution that what's the problem. So with like this, you can sort it up. सो अब भाई इंग्लिश में अगर चाहो तो मैं सारे व्लॉग्स इंग्लिश में भी कर सकता हूँ, बट मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स करता हूँ सो दैट कि समझ सबको आए। बिकॉज ऐसा है ना कि ऑडियंस हर टाइप की होती है। बाकी अपना देश महान, तो भाई हिंदी हमारी मातृभाषा है। इंग्लिश आती हो ठीक है, इंग्लिश आनी ठीक है, ज़रूरी है आजकल काम के लिए, लेकिन हिंदी में बात करना भी ज़रूरी है बिकॉज हमारे देश की मातृभाषा हिंदी है। जहाँ तक रही 10,000 किलोमीटर की बात, तो भाई पहुंचने के बाद ना मैं सीधा बताता हूँ कि ये लोग कर क्या रहे हैं। और मुझे चार्जेस भी नहीं पता, मैं इसकी बुकलेट तो लाया हूँ। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि 10,000 किलोमीटर की सर्विस पे चार्ज, मेरी दूसरी सर्विस है फ्री वाली, इस पे चार्जेस लगते हैं या नहीं लगते हैं। अब ये तो मैं वहाँ जाके देखता हूँ कि ये लोग पैसे बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, बट आई एम नॉट श्योर। बिकॉज लिखा तो होता है कि फ्री सर्विस है, बट आई थिंक कि सर्विसिंग चार्जेस फ्री होते हैं। बाकी आपकी गाड़ी में जो डल रहा है उसके तो पैसे लेंगे ये लोग। मैं लास्ट टाइम वाली सर्विस की वीडियो देखना भाई 1,000 वाली, मेरे को खूब अच्छे से ध्यान है भाई। गाड़ी धोने में ना स्पीड देते हैं गाड़ी, तो मैं देखता हूँ इस बार गाड़ी धोने का इन्होंने क्या सिस्टम रखा हुआ है। अगर मेरी समझ से बाहर आना, मैं इनसे वॉशिंग तो कराने का नहीं हूँ।
मैं भाई कराऊंगा सिर्फ सर्विसिंग, और मैक्स टू मैक्स कहूँगा कि भैया तुम साबुन वाबुन मत लगाओ, ये अपना जो एक ही पोछा बना रखा है ना सारी गाड़ियों के लिए, ये मेरी गाड़ी में मत लगाओ तुम अपना सिर्फ वॉशिंग मेरे को पानी मार के दे दो मिट्टी से हटा के, बाकी मैं अपने आप देख लूँगा। ये आ गए जी हम शोरूम यूनाइटेड महिंद्रा। हाँ जी, तो बहुत सीन ये है कि मेरी अभी बात हुई एंड सेकंड सर्विस 10,000 किलोमीटर के लिए वो लोग कर रहे हैं। उन्होंने पहले पूरी गाड़ी की फोटोज ली, वही जो नॉर्मल प्रोसीजर, ताकि कोई बाद में दिक्कत ना हो। तो मेरी गाड़ी में कहीं से कोई स्क्रैच वगैरह भगवान की दुआ से नहीं है। सारा सामान खाली करने को बोला है, चाबी गाड़ी में छोड़ दो, ये सब चीज़ें। कोई दिक्कत पूछी उन्होंने सामने से कि कोई आपको इशू आ रहा है, मैंने कहा नहीं ऐसा कोई इशू मेरे को आ नहीं रहा है। और अब बाकी क्या क्या चीज़ें होनी है अभी भी क्लियर नहीं है। वो लोग जॉब कार्ड बना रहे हैं, उसमें सब कुछ लिखा होगा कि क्या क्या होगा, चार्जेस वगैरह भी होपफुली होंगे। सो लेट्स सी उसमें क्या लिखा होता है। सामान सारा खाली कर लिया है। मेरी गाड़ी में बहुत सामान पड़ा था, मुझे ही नहीं पता था यार इतना कुछ सामान पड़ा है। 2 बैग भर चुके हैं, बहुत दिक्कत है ये तो। भाई आओ ना एक बार घर पे चेक करके आना, यहाँ आके भाई 2-2 तेल लेके घूमते रहोगे, दिमाग खराब हो जाएगा। बाकी यहाँ गाड़ियाँ बहुत लगी हैं लाइन से, सी गाड़ियों की लाइन लगी पड़ी है। मेरा नंबर सबसे पहला था और मैं शायद एंड या तीसरे या चौथे नंबर पे आया नीचे से, पता नहीं। तो खाली हो गया, भैया को बोलते हैं भाई गाड़ी निकलवा दो, तो एंड में जाएगा 4 नंबर गेट पे जो गाड़ी जा रही है ना भाई थार, वहाँ कहीं होगा सिस्टम। मुझे एक बात समझ नहीं आई, ये इलेक्ट्रिक है, इसकी क्या सर्विस करते हैं ये लोग? इसमें कौन सा इंजन ऑयल ब्रेक क्या है सिस्टम है भाई? इसके बैटरी की सर्विस होती है क्या? पूछना पड़ेगा इलेक्ट्रिक गाड़ी में क्या सर्विस होती है, इसका ब्लॉग लाएं क्या? देखो बहुत हो गई अपनी गाड़ी अंदर सर्विसिंग में, सारी चीज़ें लाइनअप होंगी अब इस पर। पूरा परफॉर्मा दिया है, एग्जैक्ट डिटेल्स के साथ बताता हूँ, या वीडियो रिकॉर्डिंग मना है। भाई लो आ गया अपना चीता। वन मूव बेटर गाय फ्रॉम द महिंद्रा सर्विसेज। इनको मैंने सर्विस दिया था, नो कंप्लेंट, गाड़ी की क्लीनिंग बहुत अच्छी रही। एंड सर का गुड नेम राहुल शर्मा। आप यहाँ आ सकते हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट हिम, थैंक्स अ लॉट। हम आ गए वापस गाड़ी में, गाड़ी मिल गई। अब अंदर वीडियो का तो काफ़ी इशू था, बट हाँ मेरे को इंजन ऑयल जो चेंज करा है उसकी वीडियो मिली है, तो वो मैंने ऐड कर दिया, आप लोगों ने देख लिया। कि मैं अभी यूनाइटेड के बाहर ही खड़ा हूँ कुछ। एक सेकंड यार, गाड़ी बैक कर लूँ, या थोड़ी मैंने साइड में लगा के ना पहले एडजस्टमेंट कर रहा था। पीछे ही जस्ट यूनाइटेड है, इसी के स्लोप पे ही साइड पे लगा दी थी। अब भाई मेरा जो बिल कहते हैं सेकंड सर्विस का बिल, भाई कोई ज़्यादा नहीं है, ठीक है, कोई भी भसड़ नहीं है। अभी बताता हूँ। तो बड़ी गाड़ी का बिल ज़्यादा होता है, ये होता है वो होता है, नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, चिल है। मेरी गाड़ी सेकंड सर्विस 10,000 किलोमीटर पे हुई है, जिसमें सब कुछ रिप्लेस हो गया। इंजन ऑयल चेंज हो गया, आपका एयर फिल्टर चेंज हो गया, ऑयल फिल्टर चेंज हो गया, एसी फिल्टर भी चेंज हो गया, और कुछ साफ करके नहीं लगाया, रिप्लेसमेंट है, मैंने खुद देखा। और इंजन ऑयल का उन्होंने मेरे को वीडियो भी भेजा, जो अब तक आपने देख लिया होगा। इस सब का पूरा बिल मिला के मेरे को बैठा है भाई 5,200 रुपीज़ विद GST, जो कि टोटल पड़ा 6,192 रुपीज़ एग्जैक्ट, ठीक है। अब भाई इतने उसमें, इतनी बड़ी गाड़ी के साथ ये नॉर्मल बिल है, इतना ही आता है लोगों की गाड़ियों का बिल। एसी सेट करें जरा, नॉर्मल बिल इतना ही आता है। और गाड़ी भी अच्छी चल रही है यार, मज़ेदार गाड़ी, साफ अच्छी करी। वॉशिंग पे इस बार इन लोगों ने ध्यान दिया है थोड़ा, 1-2 बार मेरे को बोलना पड़ा, पर हाँ पिछली बार से बेटर वॉशिंग है, नो डाउट। एंड ये पूरी सर्विस में इतना बिल आना इतनी बड़ी गाड़ी का, ठीक है। इससे हल्के में भाई क्या लोगे, बच्चे की जान लोगे क्या? अब सर्विस में ना आपके पास जो इसमें सबसे बड़ा मेजर ऑप्शन आता है, वो आता है एयर फिल्टर का। ये कहते हैं कि हम सर एयर फिल्टर ना क्लीन करके देखते हैं, अगर ठीक होता है तो लगा देते हैं।
ठीक है, आई एग्री, कई बार एयर फिल्टर अगर आपकी गाड़ी कच्चे में नहीं चली होती तो काफ़ी साफ होता है, जिसको आप क्लीन करके रीयूज़ कर सकते हो। बट इफ़ यू नो कि आपकी गाड़ी कैसे में चलती है रेगुलर, जैसे मेरी गाड़ी कच्चे में काफ़ी चलती है मिट्टी वाले एरिया, बिकॉज बाईपास सबको पता है और फैजाबाद हर जगह बहुत खुदा हुआ है, तो मैंने और मेरी गाड़ी इसी एयर फिल्टर पे हिमाचल भी होके आ चुकी है। तो इसलिए आई सजेस्टेड कि भैया मेरे को क्लीनिंग छोड़ो, आप ना सीधा सीधा रिप्लेस कर दो। तो मैंने सीधा सीधा वो रिप्लेस कराया, गाड़ी की परफॉर्मेंस बेटर हो जाती है। अब जैसे कि मुझे गाड़ी चलाने में मज़ा आ रहा है, थोड़ी स्मूथ चल रही है। इंजन ऑयल भी मेरा रिप्लेस हो गया। इंजन, ये लोग इंजन ऑयल डालते हैं उसका मैक्सिमा। अब मैक्सिमा लोग कहेंगे क्या है ये, ना एक्चुअली बाहर नहीं है, लोकल कुछ नहीं है। मेरे को भी डाउट हुआ था, मैंने कहा आप कैस्ट्रॉल का डालो, तो उन्होंने ना मना कर दिया कि हम कैस्ट्रॉल का नहीं डाल सकते, बिकॉज हम है महिंद्रा के सर्विस सेंटर पे, तो जो हमारा महिंद्रा की तरफ से आता है ना, हम वही डालेंगे। अब महिंद्रा जो देती है इनको, वो देती है मैक्सिमा, वो महिंद्रा की तरफ से अपना है उनका, तो वही आएगा। उस मैक्सिमा के साथ ही रिप्लेसमेंट देंगे। इफ़ यू आर सेइंग कि सर मैं ना आपको अपना कैस्ट्रॉल एक्टिव या जो भी आपको डालना है मैं आपको अपना ला के दे रहा हूँ, RW30 था इनका, मैं ला के देता हूँ, आप वो डाल दो, तो वो नहीं डालेंगे, क्योंकि वो कहेंगे सर हमारा ना वारंटी इशू आता है। अब जब वारंटी इशू आ जाता है तो भाई फिर दिमाग कस्टमर के, यार नीचे मिट्टी मैंने उतारना नहीं चाह रहा, निकाल ले भाई, ठीक है, अभी अभी साफ हो के आई है, मैं भी मिट्टी में देख ऑटो वाले तो साले हरामखोर होते हैं, जो गलत चलाते हैं वो सारे नहीं। क्या कह रहा था मैं, सर हाँ इंजन ऑयल, तो वो लोग इंजन ऑयल को कहेंगे कि सर हम वो भी नहीं डालेंगे क्योंकि फिर ना आपकी वारंटी डिस्प्यूट आएगा, तो इसीलिए वो मैक्सिमा का ही डालेंगे। तो महिंद्रा की तरफ से है, तो ये चीज़ में बात करना फिर कि हम ये क्यों नहीं कर रहे, वो क्यों नहीं कर रहे, इलॉजिकल स्टफ हो जाती हैं कुछ चीज़ें। वो कह रहे हैं कंपनी की तरफ से महिंद्रा, और महिंद्रा अपनी गाड़ी में बेकार तो देगी नहीं, बिकॉज उन्हीं पे बात आएगी। तो इसलिए मैंने वही यूज़ करा, उन्होंने वही डाला, और ऑप्शन भी नहीं था। अगर मैं बाहर करा रहा होता, ऑप्शन होता, तो मे बी मैं कैस्ट्रॉल डलवाता, बिकॉज कैस्ट्रॉल होता कुछ नहीं है, बस फ़र्क ये पड़ जाता है कि इंसान को ना जिस चीज़ के बारे में पता होता है, इंसान उसे बेटर मानता है, ठीक है। अगर उसे नहीं पता कि इससे बेटर चीज़ है तो उसे पता ही नहीं लगेगा और वो मानेगा ही नहीं, बस दैट इज़ द ओनली डिफरेंस, नथिंग एल्स। इसके अलावा मेरी गाड़ी में ब्रेक शू, मैंने बोला था ब्रेक शू में कोई इशू नहीं है, वाइपर परफेक्ट चल रहे हैं। पानी भरवाना था उसमें, वो रह गया, चलो कोई बात नहीं, मे भी भर भी दिया हो, पर मैं अभी साफ़ तो कर नहीं रहा, गाड़ी साफ़ है। बाकी मुझे सर्विस में भाई कोई इशू नहीं आया, पिछली बार से एक्सपीरियंस मेरा बेटर रहा है, और मैंने इनसे ना इंश्योरेंस भी मेरी होनी है अब रिन्यूअल, तो मैंने उसका भी पता करा है। लेकिन ये जो प्राइस बता रहे हैं ना, मुझे सेम चीज़ थोड़ी सी और सस्ते में मिल रही है। आई विल चेक कि अगर ये लोग मुझे वो प्राइस बीट कर देते हैं तो मैं यहाँ से लूँगा। उसके अलावा मैं भाई यहाँ गाड़ी छोड़ के, ये मेरे को देखने दे नहीं रहे थे, मेरे पास अभी 3-4 घंटे थे, तो मेरे को एक किसी के लिए गिफ्ट लेना था, तो मैंने यहाँ फ़ोन लाया हूँ सैमसंग। तो अब गिफ्ट किसी के लिए नहीं भाई, पापा के लिए एक फ़ोन देना था, उनको ख़राब हो रहा था तो फ़ोन लिया है, अब घर पे जाके उन्हें फ़ोन देंगे, इसलिए मैं वहाँ चला गया था बीच में। इसकी कोई फुटेज वगैरह नहीं है, इसका क्या फुटेज देखोगे यार, सैमसंग गया था, फ़ोन ले लिया, बात खत्म हो गई। आप लोगों की गाड़ी कितनी चल चुकी है और 10,000 किलोमीटर में मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है इस गाड़ी के साथ, ये मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। और एक्सेसरीज, जहाँ तक कैमरे की बात है, मैंने कहा था कि भाई कैमरा डाल दो मेरी गाड़ी में यार, रियर व्यू कैमरा, तो दे सेट की थोड़ा नोन है एक्सेसरीज वाले भैया, तो उन्होंने बोला कि आप अभी ये कैमरा मत डलवाओ, बिकॉज महिंद्रा खुद ये कैमरा अपडेट कर रही है। उनका जो अभी करंटली कैमरा आ रहा है ना एक्सेसरीज में शोरूम में, इसकी क्लैरिटी और थोड़ा सा लैगिंग इशू है, आ रहा है। टॉप मॉडल वाला नहीं आ रहा है, वो कैमरा 15-20 हज़ार का पड़ता है जाके, अप्रॉक्स 15-20 से थोड़ा कम, पर हाँ इस रेंज में पड़ता है, ठीक है। अगर आप ये कैमरा डलवाते हैं 5,000 वाला शोरूम से, तो थोड़ा सा इशू आ रहा है, कह रही है फाइन होने वाला है, महिंद्रा इस पे वर्क कर रही है, और 1 से 1.5 महीने में ना नया प्रोडक्ट आ जाएगा, आप वो डलवाना। तो अगर आप लोग भी कैमरा डलवाने का सोच रहे हो, थोड़ा सा वेट कर लो, बेटर क्वालिटी मिल जाएगी। जहाँ इतना चला लिया है, 1-1.5 महीना और वेट कर लो, मतलब जनवरी के एंड तक या मैक्स फरवरी तक आप फिर वो वाला कैमरा डलवाना, मैं भी वो वेट कर रहा हूँ। और ये सब चीज़ें ना उन्होंने मेरे को अगेन ये कहा कि सर अगर आप बाहर से कैमरा तो सजेस्ट नहीं करेंगे, हेडलाइट के लैंप्स और ये सब कराने हैं ना, वायर कटिंग नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा आप करा लो, सब परफेक्ट है। तो भाई ये था 10,000 वाली किलोमीटर वाली सर्विस की चीज़ें। अब एक्सपीरियंस एंड ऑल इसके लिए अलग से वीडियो डेफिनेटली आएगी। अब आपसे मिलते हैं भाई अगले व्लॉग में, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए स्टे विद योर फैमिली, लव योर फैमिली एंड पीस।